हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिंस जैन। आज हम देखने वाले ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हार्ट से कहाँ का कौन सी आर्टरीज के थ्रू यहाँ तक ब्लड आ रहा है। चलिए देखते हैं। आपकी हार्ट से आपकी आर्च ऑफ एरोटा निकलती है। आर्च ऑफ एरोटा को हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज़ दी आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा से हम क्या देखते हैं? चलिए लेफ्ट साइड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में आपको एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलेगी। दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि सीधे आगे जाके क्या बनाती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाती है। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आगे जाके बनाती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। बट डी नोवो ब्रांच क्या निकलती है यहाँ से? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यानी कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड्स इनटू टू आर्टरीज। व्हाट आर टू आर्टरीज? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड external carotid artery, and this is your left common carotid artery. So this is your left common carotid. उसके आगे हमको internal carotid artery, external carotid artery देखने को मिलती है। और हमें इसके आगे क्या देखने को मिलता है? लेफ्ट साइड में देखिए, आपको यहाँ पे एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी को भी देखने को मिलता है। आपको एक यहाँ पे लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी भी मिलती है। सो दिस इज योर लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी के भी आपने बेसिकली सब क्लेवियन आर्टरी के भी पार्ट्स देखे हैं कि वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंड आपको फर्स्ट पार्ट से बेसिकली 3 ब्रांचेस देखने को मिलती है। VIT ब्रांचेस, यानी कि वर्टिब्रल, इंटरनल थोरेसिक एंड थायरो सर्वाइकल ट्रंक। तो हम यहाँ देखेंगे थायरो सर्वाइकल ट्रंक वाली ब्रांच को। क्या कहा मैंने? आर्च ऑफ एरोटा है। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे क्या हो रहा है। ये लेफ्ट लोब है आपका थायराइड ग्लैंड का। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। बाइफरकेट किस में हुई? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। आर्च ऑफ एरोटा में आगे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी प्रेजेंट हो गया। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कितनी बड़ी होती है? इसके भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं। आपको पता है फर्स्ट रिब पे जाके होते हैं। आपने अपर लिम्ब में अच्छे से इसको देखा है। ठीक है, स्क्लेनियस एंटीरियर मसल होती है जो कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है। उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम देखेंगे जो उसके फर्स्ट पार्ट होते हैं उससे भी 3 ब्रांचेस निकलती है। वर्टिब्रल आती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और थायरो सर्वाइकल। तो हम जो उसकी थर्ड आर्टरी होती है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे 2 और आर्टरीज होगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक है, क्या है ये? थायरो सर्वाइकल ट्रंक, इसकी अभी हमने ज़रूरत पड़नी है। ठीक है, देखते हैं आगे इसकी क्या ज़रूरत होगी यहाँ ब्लड सप्लाई में। चलिए पहले हम राइट साइड का भी बना ले। ठीक है, हम राइट साइड का भी बना लेते हैं। चलो, राइट साइड में आपको राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनाना है। बट क्या सेम होता है इसके ऐसा राइट में? नहीं। क्यों? ठीक है, आपको राइट में यहाँ से डायरेक्टली सबक्लेवियन आर्टरी आपको राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखने को नहीं मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी फिर? देखिए यहाँ पे आपको राइट में ये आपका यहाँ पे मैं ना ये बना दिया आर्च ऑफ एरोटा। ये राइट में हम निकाल रहे हैं। अभी हमें तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी चाहिए, बट राइट में आपको यहाँ पे ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक देखने को मिलता है। दिस इज योर ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक क्या है? देखिए बेसिकली ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक से ही आपकी आगे एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है। और वही राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की तरह ही 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड। सेम है, बट डिफरेंस था इधर कि ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक आपको राइट साइड देखने को मिलता है। ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक आगे क्या ब्रांच देगा आपको? आगे देगा वो एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच। ठीक है, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक है, उससे हमें क्या मिली? हमें मिली राइट कॉमन कैरोटिड। राइट कॉमन कैरोटिड किस में डिवाइड हुई? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक की एक और क्या ब्रांच हमें देखने मिलेगी? एक तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मिल गई, एक और क्या देखने को मिलेगी? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सो दिस इज योर राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये राइट सबक्लेवियन है। इधर हमने लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी को देखा था। ठीक है,
राइट सप्लियन के आर्टरी से भी आप सर यही बताएंगे? बिल्कुल हाँ, मैं यही बात करूँगा कि वहाँ पे भी आपको 3 ब्रांचेस देखने को मिलेगी। फिर जो उसका थायरो सर्वाइकल ट्रंक होगा उससे अभी हमें काम होगा ब्लड सप्लाई में। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, बेसिकली थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए 4 आर्टरीज होती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, थायरोडिया इमा आर्टरी, थायरोडिया इमा आर्टरी एंड एसेसरी थायराइड आर्टरी। चलिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम सुपीरियर थायराइड आर्टरी को देखते हैं, आपको समझ आते जाएगा। सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाइज दी थायराइड ग्लैंड। चलिए सर, सुपीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से आ रही है? देखिए, आपकी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी फर्स्ट ब्रांच होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है ये, उसकी कुछ ब्रांचेस होती है। मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी आपको फर्स्ट ब्रांच देखने को मिलती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। उसी सुपीरियर थायराइड आर्टरी की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए, सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है यहाँ से निकलेगी, थायराइड ग्लैंड तक आना चाहती है, बट इनके बीच में एक होगा प्री ट्रिकल लेयर। सर प्री ट्रिकल लेयर क्या होती है? डी फेशिया वाला लेक्चर वीडियो उसमें आपको देखने को मिलेगी। लेयर होती है, कुछ नहीं, वो कवर करती है आपके ट्रेकिया, इसोफेगस और थायराइड ग्लैंड को। तो प्री ट्रेकियल लेयर को पियर्स करते हुए थायराइड आर्टरी आगे आएगी और अपेक्स तक, ये अपेक्स होता है थायराइड ग्लैंड का, ये बेस होता है। ठीक है, तो अपेक्स पे आके डिवाइड होती है। से डिवाइड हो गई, डिवाइड होके क्या ब्रांचेस देगी? एंटीरियर ब्रांच एंड 1 पोस्टीरियर ब्रांच। देखिए, डेस से जो बना रहा हूँ ये पोस्टीरियर ब्रांच। क्या करा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने? क्या ब्रांच दी? सुपीरियर थायराइड आर्टरी की। सुपीरियर थायराइड आर्टरी ने क्या दी? फर्दर 2 ब्रांचेस दी। व्हाट ब्रांचेस? 1 एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर ब्रांच, एंड 1 पोस्टीरियर। ठीक है, ये हो गया ब्लड सप्लाई फर्स्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी का। ठीक है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी भी सर आपने नाम लिया था, वो कहाँ से निकलती है? देखिए, इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो होगी थायरो सर्वाइकल ट्रंक से आएगी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ आ करके, इंफीरियर थायराइड आर्टरी थायरो सर्वाइकल ट्रंक से आ करके सप्लाई करेगी इंफीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड लगभग। ठीक है, इंफीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, यहाँ आके वो बहुत सारी ब्रांचेस देती है। कुछ ब्रांचेस असेंड होती है ऊपर, बेसिकली 4 से 5 ब्रांचेस देगी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी है ये। हम पहले इसको नेमिंग लिख देते इसकी। व्हाट इज दिस? दिस इज द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। हमने ऊपर देखी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, नीचे देखी हमने इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उसकी भी जो असेंडिंग ब्रांच होती है, जो ऊपर की तरफ असेंड करती है, वो एनास्टोमोसिस किससे करती है? पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच किसकी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। इन दोनों का यहाँ एनास्टोमोसिस आपको देखने को मिलता है। डन, दिस इज दी 2 आर्टरी आपको सप्लाई कर रही, मेजर है। दिस इज द मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ओके, फर्दर आपको और क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, चले पहले हम यहाँ की भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। इधर से भी आपको एक वही सेम देखने को मिलेगी। पोस्टीरियरली आ गई, यहाँ से भी इंफीरियर थायराइड आर्टरी आएगी और ये असेंड करके ऊपर करेगी। ठीक है, दोनों साइड सेम चलेगा। आपको थर्ड आर्टरी जो मैंने नाम लिया था, थायरोडिया इमा आर्टरी, डिफिकल्ट नेम है समवॉट, बट क्या होता है वो प्रेजेंट होती है, कहाँ से आएगी बताओ, वो कहाँ से निकलेगी? बेसिकली वो आर्च ऑफ एरोटा, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड, किसी से भी निकल सकती है, बट जनरली 3% पॉपुलेशन में ये देखने को मिलती है। और ये आर्च ऑफ एरोटा मेजरली आर्च ऑफ एरोटा या ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। और बेस ऑफ द स्टमस, जो स्टमस है उसके बेस में आपको देखने को मिल सकती है, कई बार सेंटर में भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे क्या नाम है इस आर्टरी का? इस आर्टरी का नाम है थायरोडिया इमा आर्टरी। These are the arteries and 1 accessory thyroid arteries arises from the tracheal and esophageal arteries also supply the thyroid। जो आपकी ट्रेकियल या इसोफेजियल आर्टरीज होती है ना, वहाँ से एक आपको
ऐसे एसेसरी थायराइड आर्टरी भी निकलती हुई दिखती है, वो इसको सप्लाई करती है. So done. I have already colored it. This is the arterial supply of the thyroid gland. Major arteries, superior thyroid arteries, inferior thyroid artery. In 3% population, you can also find thyroidea ema artery. Next, we will move on to venous drainage and lymphatic drainage of the thyroid gland.